हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा इस चैप्टर का मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी का 5th पार्ट है, पार्ट नंबर 5। सो इसमें भी अभी एक्सरसाइज RS अग्रवाल की बुक है, ये उसका क्वेश्चन है RS अग्रवाल की चैप्टर 12 एक्सरसाइज 53 मैं कर चुकी थी, 54 मैं अभी आज पढ़ा रही हूँ। बट मैं अपने कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, बोर्ड पर कहीं भी मैं RS अग्रवाल या चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज नंबर मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर सेम होता है चाहे किसी भी बुक का हो, किसी भी राइटर की बुक का हो, कोई भी बुक का ऑथर हो चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने का तरीका, हर चीज़, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी है वो सेम है। कैसे सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। ओके, सो टुडे we will start a new exercise 54 that is also concerned to conversion. So question number 1, कन्वर्ट। अभी तक हम देख रहे थे हायर यूनिट से लोअर यूनिट जा रहे थे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जा रहे थे, मतलब बढ़ रही थी चीजें, मोर मोर एंड मोर। तो हम चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, सीधे 1 लगा के कितने स्टेप चल रहे हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे कि ये देख रहे थे कि हायर से लोअर कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3 स्टेप जा रहे हैं, तो 1 लगा के 3 0 यानी 1000 से, और 2 स्टेप जा रहे हैं तो 1 लगा के 2 0, और 1 स्टेप चल रहे हैं तो 1 लगा के 1 0, 4 चल रहे हैं तो 1 लगा के 4 0। अभी तक हम ये चीज कर रहे थे और सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, मतलब हायर यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और लोअर यूनिट से हायर यूनिट की तरफ जाएंगे, मतलब लोअर पे खड़े हैं, हायर जाओ जाओ वापस जाओ वापस जाओ, लेस हो जाओ लेस हो जाओ लेस हो जाओ, लाइन में से लोगों को कम कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर यूनिट से हायर की तरफ जब जा रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड से राइट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था डिवाइड करेंगे, जितने स्टेप चलेंगे उतने 0 1 के आगे लगा के डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। यहाँ होल नंबर है तो डिवाइड कर दिया, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाना होता है तो रेसिप्रोकल करते हैं, 10/1 हो जाएगा 1/10, ठीक है। सिंपल है, करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, दैट इज 8 mm, मतलब 8 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर आए, वापस आ रहे हैं, ये देखिए रिटर्न, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, कितने स्टेप, मिलीमीटर सेंटीमीटर, एक स्टेप यानी 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, नहीं 1/10 सेंटीमीटर, समझ गए। मतलब 1 मीटर में सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है 1 मिलीमीटर में, ठीक है। 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर। अभी तक 1 सेंटीमीटर में 10 mm थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, तो जितने 1 के आगे जितने डिजिट जा रहे थे, जितने स्टेप जा रहे थे उतने 0 लगा रहे थे। पर अभी क्योंकि हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर यूनिट को बड़ा बनाना है, तो लोअर छोटा है बेचारा, वो कैसे बड़ा बन सकता है, तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में चला गया, ठीक है। अब वो दिखा रहा है कि मैं 1 का यानी होल का कितना पार्ट हूँ, मतलब 10 में से एक पार्ट हूँ मैं। 1 mm में सेंटीमीटर का 10
10 सेंटीमीटर्स का एक पार्ट होता है। सिंपल समझ लो 1/10, या हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, उसमें 10 जब हम हायर से लोअर जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ चेंज करते हैं यूनिट को, तो 10 से 100 से 1000 से और 10,000 से और 1 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम लोअर को हायर बनाने की कोशिश करें, बड़े को बड़ा बनाने की करें, छोटे को लोअर यूनिट्स को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे बट 1/10 से करेंगे। डिवाइड क्यों कहा था मैंने, कम होता है भाई, 10 तो ऑब्वियसली ज्यादा है, 10 चीजें हैं, या 1/10 है, मतलब 10 में से सिर्फ एक है, ये हायर है ऑलरेडी, हायर को लोअर दिखाना था, इसलिए हायर यहाँ भी हायर ही दिख रहा है। पर यहाँ पे देखिए आप, हायर को लोअर बनाया तो भी वो हायर ही दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने बड़े बड़े नंबर से, पर लोअर को हायर दिखाने के लिए फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने स्टेप चले थे, एक स्टेप चले थे, यानी 10, एक स्टेप यानी 1 के आगे 0, 1 0 10, तो ये आ गया तुम्हारा 1/10। अब मल्टीप्लाई ही करना है बट 10 नहीं करना, 1/10 करना है। एक स्टेप चले तो 10 से करते थे, तो अब 1/10 से करेंगे। 2 स्टेप चलते थे तो 100 से करते थे, अब 1/100 से करेंगे। 3 स्टेप चलेंगे तो 1/1000 से, 4 स्टेप करेंगे तो 1/10,000 से, 5 स्टेप चलेंगे तो 1/1 लाख से। इतना है सिंपल सा बस। तो 8 mm 8 × 1/10 cm। अब बताइए 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो 8 क्या, 8 1 जा 8 होता है और 10 नीचे बचा, तो 8 के 1 0 है, सिर्फ 1 0, तो 8 की लास्ट से एक डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो, तो 8 से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दो और सपोर्ट करने के लिए इसको 0 लगा दो, ताकि हमारा पॉइंट क्लियरली दिखाई दे, इसलिए हमने सिर्फ सिंपल इसीलिए 0 लगाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बी पार्ट, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते थे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे। अब सेंटीमीटर को मीटर में देखते हैं। सेंटीमीटर चलो 1, यानी ये 10 और ये 100, 10 100 यानी 1/100। जब लोअर को हायर बना रहे हैं तो 1/100, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 65 सेंटीमीटर में 65 इंटू 1/100 मीटर, 65 1 जा 65 अपॉन 100 मीटर। ठीक है, तो 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 65 लिखेंगे तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, और इसको सपोर्ट देने के लिए 0। सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, बी पार्ट। सी पार्ट, वन सेंटीमीटर में कितने मीटर, सेंटीमीटर लोअर यूनिट है, सेंटीमीटर लोअर यूनिट है और मीटर हायर यूनिट है, सेंटीमीटर से तो बड़ी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी 10 100 1000 10,000 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, 1/10 1/100 1/1000 से होगा। तो कितने स्टेप चले सेंटीमीटर से मीटर में, 1 2, यानी 2 0 वाला कौन होता है, 100 होता है, तो यानी 100 नहीं 1/100, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 160 सेंटीमीटर में
1/100 इंटू 160, 0 0 कैंसिल, 16 1 जा 16/10 मीटर मीटर। 10 में एक जीरो है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, 16 लिखेंगे, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएं। सपोर्ट लगाने के लिए जीरो, सपोर्ट में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी है। ठीक है, सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट। 8 सेंटीमीटर इंटू मीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर। देखिए 1 2 स्टेप चले तो 1/100, बैक आ रहे हैं तो फ्रैक्शन में लेस हो रहे, कम हो रहे तो फ्रैक्शन में जाएंगे, होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में पूछा कितना है, 8 सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर 8 इंटू 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी कन्वर्ट हो गया ना 1/100 से मीटर में। 8 1 जा 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये डिवाइड होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर। 2 डिजिट से पहले, 2 जीरो है, 2 डिजिट से पहले 8, पर यहाँ तो 8 सिंगल डिजिट है, सिर्फ सिंगल एक डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाओ। अब 2 डिजिट हो गई, अब 2 डिजिट से पहले 1 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट लगाओ, डेसिमल। अब इसको सपोर्ट देने के लिए एक और 0 लगा दो। अब यहाँ पे मीटर, ये आंसर है, 0.08 मीटर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तो उनको हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0 और 8। डेसिमल के बाद अगर 38 लिखा है, 38 नहीं पढ़ेंगे, 38 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। एक्सरसाइज 54, क्लास 5 RS अग्रवाल, चैप्टर नंबर 12। कोई भी बुक हो, कोई भी ऑथर की बुक हो, कुछ भी हो, मैथ्स की बुक होनी चाहिए। क्लास 4 और 5 के में ये क्वेश्चंस हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं हायर लेवल के। सो क्वेश्चन नंबर 2, वो भी कन्वर्जन है, उसका ए पार्ट देखते हैं। 864 मीटर इंटू किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर, मतलब स्मॉलर से हायर यूनिट जा रहा है। अभी भी वही 1/1 से मल्टीप्लाई होगा, पर होल नंबर से नहीं होगा, 1 फ्रैक्शन वाले से होगा। मीटर से किलोमीटर जाओ, 10 100 1000, 10 100 1000, पर क्योंकि हम राइट से लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, इसलिए 1/1000, 1/10 1/100 1/1000। तो 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में, भाई मीटर तो बहुत छोटा हो, इतना 1 मीटर कितना होता है? इतना होता है बस, बहुत छोटा होता है 1 मीटर, और 1 किलोमीटर काफी दूर होता है। तो भाई 1 मीटर में ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कम किलोमीटर होंगे, तो कितने होंगे? 1/1000 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 मीटर किलोमीटर होंगे। ठीक है, 1000 में से सिर्फ एक पार्ट 1 मीटर होता है। तो 864 मीटर का निकाले, तो 864 इंटू 1/1000 किलोमीटर, 864 1 जा 864 और अपॉन 1000 किलोमीटर। 1 2 3 3 जीरो है, तो 1 2 3 से पहले यहाँ पॉइंट लगेगा। 864 1 2 3 से पहले यहाँ पॉइंट लगेगा। सपोर्ट देने के लिए मैं 0 लगा रही हूँ, और आंसर ये आ गया। सही है, बी पार्ट।
बी पार्ट 2375 मीटर इंटू किलोमीटर। ओके, सो 1 मीटर में 1 बाई, ये बात समझना, लोअर यूनिट को हायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिख देना 1 बाई तो लिख ही देना। अब मीटर से किलोमीटर में जाइए, 1 2 3, ये समझ गए। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो 2375 मीटर में भाई यूनिटरी मेथड लगाओ, वैल्यू ऑफ 1 दी हुई है, 2375 में 1/1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा किलोमीटर। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जाएंगे दोनों 5 से, पर सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल लिखो 2375, कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दो और किलोमीटर में आंसर हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सी पार्ट 58 मीटर इंटू किलोमीटर। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 58 मीटर में 58 इंटू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 58 1 जा 58 अपॉन 1000 किलोमीटर। 1 2 3 जीरो है, 1 2 58 लिखो, 1 2 3 डिजिट बना दो इसको, 3 डिजिट नहीं है हमारे पास, 3 डिजिट बनाने के लिए जीरो इसके पहले लगा दो और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, सपोर्ट देने के लिए एक और जीरो लगा दो, ठीक है। किलोमीटर, सी पार्ट। ओके, नाउ डी पार्ट, लास्ट पार्ट of question number 2. D part 9 meter into kilometer. 1 meter has 1/1000 किलोमीटर। लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो 1 बाई कितने स्टेप चले उतने जीरोस वाला 100 1000 10,000 जो भी है। अब देखो मीटर से किलोमीटर जाओ, मीटर से यानी किलोमीटर यहाँ आना है, ये किलोमीटर है ये मीटर है, 1 2 3 स्टेप। 3 स्टेप वाला कौन होता है, 3 जीरो वाला कौन होता है, 100 होता है कि 1000 होता है, 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो 1/1000। तो 1 किलोमीटर में 1/1000, तो 9 किलोमीटर में 9 इंटू 1/1000 किलोमीटर। 9 1 जा 9 अपॉन 1/1000 किलोमीटर। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। 9 से 1 2 3 जीरो, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 डिजिट पहले, यानी यहाँ पर, और इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर मैं एक और जीरो, वरना ये जीरो ये डेसिमल दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया इतना? कोई भी क्वेरी है इस वीडियो में? जो मैंने आज नया मेथड है ये कन्वर्जन का, जो मैंने आपको नया टाइप सिखाया है कन्वर्जन का। अभी तक मैं आपको हायर से लोअर में कन्वर्ट तो सिंपल क्या करना होता था, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, स्टेप गिनते थे, या 100 से, एक स्टेप चलते थे 10 से, 2 स्टेप चलते थे 100 से, 3 स्टेप चलते थे 1000 से, 4 स्टेप चलते थे 10,000 से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे। पर अब जब लोअर से हायर जाना है तो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1 लाख, ठीक है। कोई भी क्वेरी है,
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।